कालू जी, मेरा सेब खाने को मन कर रहा है, चलो ना सेब खाने चलते हैं। गौरी जी, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। आओ हम चलते हैं सेब के पेड़ के पास। फिर कालू और गौरी सेब खाने चले जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही सेब तोड़ते हैं, पेड़ की आंखें खुल जाती हैं और वो उन पर चिल्ला पड़ता है। कालू और गौरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरे सेब तोड़े। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर जोर जोर से पेड़ हिलने लगता है। कालू और गौरी जमीन पर गिर जाते हैं। मर गई कालू जी, मर गई। इस पेड़ ने तो हमें नीचे गिरा दिया। हाँ गौरी जी, मेरा भी सर फूट गया है। इस पेड़ ने तो हमें नीचे गिरा दिया। अब चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। आइंदा मेरे सेबों को तोड़ने की जुर्रत मत करना, खासकर जब मैं सो रहा हूँ। पेड़ का ऐसा बर्ताव देखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में उन्हें टोनी और कबूतर मिल जाते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर टोनी चिड़िया उनको रोक लेती है। कालू जी, आराम से उतारना, मेरी कमर में अभी भी दर्द है। गौरी बहन, आपकी कमर को क्या हुआ है? टोनी बहन, आपको क्या ही बताएं। उस मरे सूखे पेड़ के सेब खाने गए थे, लेकिन जालिम ने हमें नीचे गिरा दिया, जिस कारण हमें चोट लग गई। ये क्या कह रही हो आप गौरी बहन? सेब का पेड़ ऐसा नहीं कर सकता। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। गौरी जी को कोई गलत फहमी नहीं हुई है। सेब का पेड़ बहुत खतरनाक हो गया है। वो किसी को भी अपने सेब नहीं खाने देगा। अगर ऐसा है तो हम अभी सेब के पेड़ के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं। गौरी बहन, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप दोनों ही जाइए, मुझे तो अभी डॉक्टर के पास जाना है। फिर कबूतर और टोनी सेब के पास आ जाते हैं। कबूतर भैया, सेब तो अभी सो रहा है। फिर क्या हुआ टोनी? मैं अभी पेड़ को जगाता हूँ। उठो पेड़ जी, उठो, हम आपके सेब खाने आए हैं। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे नींद से जगाए? क्या आपको दिखाई नहीं देता मैं अभी सो रहा हूँ? पेड़ भैया, हम हैं टोनी और कबूतर। हमें बहुत भूख लगी हुई थी, हम आपके सेब खाने आए हैं। टोनी और कबूतर, आपको दिखाई नहीं देता मैं गहरी नींद में सो रहा था और आपने मेरी नींद खराब कर दी। माफ़ करना पेड़ जी, हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए आपको नींद से जगाया। देखो टोनी, मैं अभी सो रहा हूँ, आप लोग कुछ देर के बाद आना। जब मैं पूरी तरह नींद से जाग जाऊँ फिर मेरे सेब तोड़ना। ऐसा कहकर पेड़ दोबारा से सो जाता है। टोनी जी, अब क्या करें? पेड़ तो दोबारा सो गया। कोई बात नहीं कबूतर भैया, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, जब पेड़ नींद से जाग जाएगा। अभी यहाँ से चलते हैं। फिर टोनी और कबूतर कालू के घोंसले पर चले जाते हैं। खा लिया आपने सेब? एक दो हमारे लिए भी लेकर आते। आप दोनों सही कह रहे थे, मुझे पेड़ थोड़ा खतरनाक लग रहा है, उसका बर्ताव मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसी बात नहीं है कबूतर भैया, पेड़ अभी सो रहा था, जब वो नींद से जाग जाएगा तो हमें सेब खाने देगा। टोनी को तो हमारी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं, ये तो हम पर यकीन ही नहीं करती। ऐसा मत कहो गौरी बहन, मैं पेड़ को जानती हूँ, वो हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है टोनी, जब पेड़ जाग जाए फिर तुम सेब खाने चले जाना, फिर खुद ही अपनी आंखों से देख लेना कौन सही है और कौन गलत। चलो कबूतर भैया, अब पेड़ नींद से जाग गया होगा। फिर वो दोनों पेड़ के पास चले जाते हैं, परंतु अभी भी पेड़ गहरी नींद में सो रहा था। टोनी चिड़िया पेड़ को नींद से जगा देती है। आप लोग फिर से आ गए, आपको दिखाई नहीं देता मैं अभी भी सो रहा हूँ।
पेड़ भैया हमें कुछ सेब तोड़ने दो, फिर आप जितना मर्जी सोते रहना। नहीं नहीं, जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं सेब तोड़ने नहीं दूंगा। आप लोग यहाँ से चले जाओ और कल आना सेब तोड़ने के लिए। कालू भैया सही कह रहे थे, आप बहुत अहंकारी हो गए हो। हाँ हूँ मैं अहंकारी, मेरे जैसा कोई नहीं दूसरा सेब का पेड़, इसलिए मेरे नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। पेड़ भैया आप अपनी पुरानी बातें ना भूलें। जब आपको कोई पानी नहीं देता तो आप सूख गए थे और पक्षी आपसे लकड़ियाँ तोड़कर जा रहे थे, तब उस समय हम दोनों ने आपकी मदद की थी। शायद आपने ही मेरी मदद की थी। क्या अब आपका सारी जिंदगी आभारी रहूं? इसमें आभारी रहने वाली क्या बात है पेड़ जी, आप बस हमें अपने सेब खाने दें। तुम्हारी मदद की वजह से तुम मेरे ढेरों सेब खा चुके हो, अब मेरे साए के नीचे भी मत बैठना। पेड़ भैया याद करो वो दिन जब आप दिन रात मदद करते थे, तब हम दोनों ने ही दूसरे जंगल जाकर आपकी मदद की थी। हाँ टोनी, लगता है ये पेड़ अपने पुराने दिन भूल चुका है। अब चलो यहाँ से, देख लिया भलाई का नतीजा, आज के बाद हम इसके पास कभी नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ से अब चले जाओ, मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। पेड़ की ऐसी बातें सुनकर कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। पेड़ फिर से सो जाता है। अब धीरे धीरे सारे जंगल के पक्षियों को पेड़ के बर्ताव के बारे में पता चल गया था। गौरी जी, लगता है इस पेड़ का घमंड तोड़ना होगा हमें। मुझे लगता है हमें योजना बनाकर इस पेड़ को काट देना चाहिए। हाँ कालू कौवे, आप सही कह रहे हो। हम अभी लूसी कबूतर के पास जाते हैं। फिर वो दोनों लूसी कबूतर के पास चले जाते हैं। मिलकर वो योजना बना लेते हैं। अगली सुबह वो कुल्हाड़े लेकर पेड़ को काटने चले जाते हैं, लेकिन पेड़ तो पहले ही नीचे गिरा पड़ा था। उन्होंने पास संतरे के पेड़ से पूछा, छोटे संतरे के पेड़, इस सेब के पेड़ को क्या हुआ? इसको किसने काट दिया? कौवे जी, रात को 2 शिकारी आए थे। उन्होंने सेबों को तोड़ना चाहा, लेकिन सेब के पेड़ ने नहीं तोड़ने दिए। फिर उन्होंने इसे काट